ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये कोई कार्टून नहीं है, ना तो ये कोई एक रैंडम मीम है। इनफैक्ट ये शार्क आपसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है। क्यों? चौंक गए? देन स्वागत है आपका 2026 की ब्रेन रॉट इकोनॉमी में। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये ब्रेन रॉट होता क्या है। ब्रेन रॉट वो कंटेंट होता है जो इतना ज़्यादा एब्सर्ड, लाउड या नॉनसेंसिकल होता है कि उसको देखते टाइम ये लगता है कि आपका दिमाग धीरे-धीरे जैसे गल रहा हो। या एग्जैक्टली मतलब लॉजिक और सेंस तो ज़ीरो होती है, पर हमारा उसको स्क्रॉल करना बंद नहीं हो पाता है। तो इसी को कहते हैं ड्रीम लॉजिक। और इसी के से निकला है इटालियन ब्रेन रॉट का कॉन्सेप्ट। लेट 2005 और 2006 में ये मीम जनर बहुत फेमस हो रहा था। इसमें होता यह है कि एआई जनरेटेड अजीब अजीब क्रिएचर्स, सूडो इटालियन नेम्स या बैकग्राउंड में एक डिस्टॉर्टेड ओपेरा या हाई पिच्ड इटालियन स्टाइल वॉइस ओवर्स दिखाई जाते हैं। जैसे बेलरिना कैपेचिना, जिसमें बॉडी तो बैलरीना की होती है पर उसका सिर एक कॉफी कप का होता है, और बॉम्बार्डिरो क्रोकोडिलो, जिसमें क्रोकोडाइल और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का एक बॉम्बर प्लेन मर्ज होता है। और ऐसे तो बहुत एग्जांपल्स हैं। ये सब सुन के ही लग रहा है ना कि ये सब चल क्या रहा है। एग्जैक्टली ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। लेकिन इसी कंफ्यूजन में पैसा है। अब ट्विस्ट सुनिए। 2006 आते तक ब्रांड्स ने एक चीज रियलाइज कर ली है कि जेन जीज और जेन अल्फास को एड्स देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि उनका दिमाग एड्स को ऑलरेडी इग्नोर की कैटेगरी में डाल देता है, जिसको बैनर ब्रांडनेस कहते हैं। तो फिर ब्रांड्स ने एड्स बनाना छोड़कर मीम्स बनाना स्टार्ट कर दिया। अब ब्रेन रॉट का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये कंटेंट एड जैसे दिखते ही नहीं है। मतलब जब नाइकी या सैमसंग ब्रेन रॉट स्टाइल एडिट्स यूज करते हैं तो हमारा दिमाग उसे कोई एड नहीं बल्कि एक रैंडम मीम समझता है, और इसका रिजल्ट ये होता है कि उसकी ऑर्गेनिक रीच और एंगेजमेंट 10 गुना ज्यादा हो जाती है, और लोग इसे स्किप नहीं शेयर करते हैं। इस साल के आते तक ब्रेन रॉट अब एक पूरा प्रॉपर इंडस्ट्री बन चुका है। एआई क्रिएटर्स अपने ब्रेन रॉट कैरेक्टर्स ब्रांड्स को लाइसेंस कर रहे हैं। इनके टॉयज और की चेन्स टोक्यो से न्यूयॉर्क तक बिक रहे हैं। और रोब्लॉक्स जैसे फेमस गेम्स स्टील अप ब्रेन रॉट जैसे माइक्रो ट्रांजैक्शन से मिलियंस कमा रहे हैं। मतलब जो चीज कभी बस एक मीम हुआ करती थी वो आज बैलेंस शीट पर करोड़ों छाप रही है। और सबसे आयरॉनिक पार्ट, इटालियन ब्रेन रॉट से इटली को बहुत प्रॉफिट हुआ, चाहे वो लैंग्वेज सेक्टर हो या टूरिज्म सेक्टर। मतलब एक रॉट कंटेंट एक रियल वर्ल्ड इकोनॉमी को रन कर रहा है। ये सारी चीजें हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम कहाँ आ चुके हैं, एक ऐसी दुनिया में जहाँ कंटेंट जितना ज्यादा वियर्ड होगा, पे चेक्स उतने ही बड़े होंगे। तो आखिर में सवाल ये है कि क्या ये स्ट्रैटेजी फ्यूचर मार्केटिंग का एक माइलस्टोन है, या फिर हमारा अटेंशन स्पैन सच में पूरा खत्म हो चुका है? अगर आपके फीड में भी ऐसे ब्रेन रॉट कंटेंट्स भरे हैं तो कमेंट में अपने आंसर्स बताएं, और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।